चलो, now today's topic is a subtopic of tissues, which is animal tissues. बेटा अभी तक हमने tissues जो पढ़े वो हमने related to plants पढ़े थे. When we started on our chapter, yes बेटा, हाँ जी बेटा, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने एक चीज की थी वेरी बिगिनिंग में कि जो टिश्यूज होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में दे आर डिफरेंट बिकॉज उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्वाइट डिफरेंट है, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं. सो दैट इज व्हाई बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज दे आर क्वाइट डिफरेंट इन नेचर. तो हमने प्लांट टिश्यू के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया. दे हैव काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देन परमानेंट टिश्यूज, उसके बाद they have simple permanent tissues and they have complex permanent tissues because उनका जो need है, उनके जो requirements है वो बिल्कुल अलग हैं as we compare with animals, right? अब animals में सबसे important क्या है कि they are heterotrophs, so they have to search here and there in for searching their food, water, सारे requirements को पूरा करने के लिए they need to move on from one place to another. Number two, as they are multicellular and they are more exposed to change in environment, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, so there is a constant stimuli present there. तो उस stimuli को respond करने के लिए and that too in a very coordinated manner, वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं in case of animals. अब हम उसी चीज को एक बेस पढ़ रहे हैं बेटा, animal tissues. I know this chapter some of you may find this chapter to be boring, but this chapter is really important. क्योंकि अगर एक स्टूडेंट ही और शी विशेस टू टेक ऑन मेडिकल तो उसके लिए ये वाली चीजें बहुत जरूरी हैं पढ़नी, बिकॉज यू आर एक्चुअली स्टडिंग योरसेल्फ. आप खुद को पढ़ रहे हो, अब खुद को देखना पड़ता है व्हाट वी हैव इन आवर बॉडी, और जो चीज है वो वैसे क्यों है एंड हाउ इट इज सो कंपैक्टेबल. जैसे अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ बेटा, व्हेन आई टॉक ऑफ नर्वस सिस्टम, सपोज आपने किसी भी गर्म आयन को हाथ लगा लिया. आप देखो दो चीजें हैं, एक आपने गरम आयन को या गरम रॉड को आपने टच किया, तो व्हाट यू डू, आप एकदम से हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हो, राइट? ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, यही होता है ना रिस्पॉन्स. किसी भी गरम चीज को आपने हाथ लगाया, यू जस्ट टेक अवे योर हैंड लाइक दिस. बट व्हेन यू हैव दैट गरम प्लेट फुल ऑफ नूडल्स, आप उसको नहीं गिरोगे, यू वोंट मेक दैट प्लेट फॉल ऑफ. क्यों? आप उसको पकड़े रखोगे, बेशक टेबल पे रखने के बाद यू विल डू ओ गरम था गरम था. बोथ में, दोनों केस में स्टिमुलाई वाज द सेम, बट हाउ कम द रिस्पांस वाज डिफरेंट? वो रिस्पांस कैसे डिफरेंट हो गया? स्टिमुलाई तो सेम ही था, गरम, हमारी स्किन को गरम लग रहा है, बट स्टिमुलाई सेम, रिस्पांस अलग. हाउ? दिस इज द ब्यूटी. अब हमारे जो एनिमल्स हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हम सिंपल एनिमल्स में नहीं आते हैं, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. Our mind analyzes the situation and accordingly it acts. तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो उसका स्टाफ है वो भी तो वैसे ही होना चाहिए ना. अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ई हब खोला, ठीक है? अब जैसे हर स्कूल में देयर इज प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस नाउअडेज. अब हर स्कूल में पहले टीचर्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है बिकॉज दे हैव टू मेक देयर स्टाफ एज इक्विवेलेंट टू द न्यू ट्रेंड. अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है? स्टिमुलाई आया, उसको इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देना है. So, उसका स्टाफ भी वैसा ही होना चाहिए. क्या हम उस स्टाफ को किसी और जगह पे फिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर जो एक स्पेशलिटी है वो आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या सबके साथ यही हो रहा है क्या? क्लियर है. हाँ जी बेटा, क्रैकल हो रही है बहुत. अच्छा, पर मेरे यहाँ पे तो सिग्नल तो फुल आ रहे हैं बेटा. फिर भी लेट मी चेक. वैसे नाउ बेटा, अब मैंने आपको ये बताया कि वी एनिमल्स एज वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि एक आप बहुत वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई के अंदर हो, बिकॉज यू आर ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर. सो दैट इज द रीजन. अब हमने एनिमल टिश्यूज को डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स वी हैव क्लासिफाइड द एनिमल टिश्यूज इनटू 4 मेन कैटेगरीज. हमने इसको पहले 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड अप कर दिया है, ठीक बेटा? सबसे पहले 4 मेन कैटेगरीज में वी आर डिवाइडिंग द एनिमल टिश्यूज. क्लियर? कितने मेन टिश्यूज हैं बेटा? देयर आर 4 मेन टिश्यूज. यस. नाउ द वेरी फर्स्ट टिश्यू विल बी योर epithelial tissue. Very first tissues are epithelial tissues. Yes.
You have to speak with me. It is epithelial tissue, क्योंकि इनकी Epithelial. pronunciation is different. आपको बाद में भूल जाएगा, ठीक है? It is epithelial tissues. Then you have muscular tissues. Then you have connective tissues, and the last is your nervous tissue. Okay, is that clear? Yes. चलिए, so हमने जो Yes. first 4 categories में divide किया, the first is epithelial, then you have muscular, then you have connective, and the last is nervous. Now we will divide further. हम इसको आगे फिर से divide करेंगे into, सबसे पहले हम divide करते हैं epithelial. We are dividing the epithelial into 4 main categories. ठीक है, हम 4 main categories में इसको divide कर रहे हैं. One is your squamous epithelial tissues, other is cuboidal epithelial tissue, then you have colmular and glandular epithelial tissues and ciliated epithelial tissues. Yes, हमने इसको 5 category में divide किया. 4 है वैसे, मैंने यहाँ पे 4 मतलब रोट डाउन किए हैं, लेकिन ये कॉलमुलर और ग्लैंडुलर को हम अलग अलग पढ़ लेते हैं. So we have squamous, we have cuboidal, then we have colmular and glandular, and the last is ciliated. Okay, very first step, हमने animal tissues को 4 main categories में divide up किया: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. Now we are bifurcating the epithelial tissue into 4 main categories: squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, colmular and glandular epithelial tissue, and ciliated epithelial tissue. Now we are going to divide up our muscular tissue. अब muscular tissue को अगर हम divide up करते हैं, we are dividing the muscular tissue into 3 main categories. Okay बेटा, हम 3 main categories में इसको divide कर रहे हैं, and the 3 main categories are striated, okay, smooth, and cardiac. Yes बेटा, clear? इतना clear हो गया? Yes. 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 ओके, चलो. Yes, ma'am. अब हम डिवाइड अप करेंगे हमारे कनेक्टिव को. अब देखो, एक अच्छी बात है कि जो नर्वस है ना, वो अकेला ही है, तो नर्वस को डिवाइड नहीं करेंगे. नेक्स्ट डिवीजन इज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, हम इसको आगे मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज एरियोला, देन यू हैव एडिपोस, देन यू हैव स्केलेटल एंड फ्लूइड. यस, गॉट इट? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा. एरियोला, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड. यस. नाउ अगेन द बाइफर्केशन. अभी बाइफर्केशन रुका नहीं है बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम हैं, तो आप देखो इसकी क्लासिफिकेशन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमल्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं. दे आर सो वेल इक्विप्ड टू डील विद द ऑल काइंड ऑफ स्टिमुलर. अब ये जो एरियोलर है ना बेटा, हम इनको आगे सिर्फ 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. वन इज योर टेंडन एंड द अदर इज लिगामेंट. एडिपोज को हमने आगे डिवीजन नहीं की, इट रिमेन्स एज एडिपोज ओनली. स्केलेटल को हम आगे 2 मेन हिस्सों में बांट रहे हैं, व्हिच इज योर कार्टिलेज एंड बोन. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ब्लड एंड lymph. I hope it is clear. I'm again repeating the things. Areolar connective tissue is being divided into 2 main categories, which are tendon and ligament. Okay, tendon and ligament. And skeletal, adipose को हमने divide नहीं किया. Skeletal is being divided into cartilage and bone, whereas in case of fluid, it is blood and lymph. I hope that is clear. Yes. चलो, अब who is the one who is going to tell me full this chart? Yes. अब देखते हैं कि आपको बेटा इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा. इस बात को बार बार समझ लो कि एनिमल टिश्यूज को हम मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस. नर्वस की हमने आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं करनी, ठीक है बेटा. एपिथेलियल को हमने आगे 4 में डिवाइड कर दिया. ओके, अब मैंने इसको कैसे याद किया था? एक्चुअली जब हम ई लिखते हैं, हाउ वी राइट ई, हम ई को कैसे लिखते हैं बेटा? सपोज मैंने यहाँ पे ई लिखना है, सो ई इज 1 2 3 एंड 1 स्टैंडिंग राइट लाइन. 4 लाइंस बन जाती हैं. तो इससे क्या है कि वो 4 जो है आप, है ना, वो मतलब अपने आप आइडिया लगा लेना जैसे आपको ठीक लगे. मैं ये नहीं कहती हूँ आप मेरे हिसाब से चलो, बट यू कैन डू हाउ व्हाटएवर यू फील लाइक. ठीक है बेटा. एपिथेलियल को स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर एंड ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड. मस्कुलर को अपन ने 3 में करा.
striated, smooth cardiac. Connective form चार मेन है, एरियोला, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड. एरियोला को टेंडन लिगामेंट, एडिपोज को वैसे ही रहने दिया, स्केलेटल आपका कार्टिलेज एंड बोन, एंड फ्लूइड आपका आ जाएगा ब्लड एंड लिम्फ. इज दैट क्लियर? यस. Yes, ma'am. ओके. सो वेरी फर्स्ट इज योर एपिथेलियल टिश्यू. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कैसा होता है, इसका क्या काम है, इससे हमें क्या फंक्शंस, मतलब क्या फैसिलिटी हमें मिल रही है, ये हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है. तो ये सब चीजें अब हम इसकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. बेटा इसको हम एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं. ये सबसे सिंपलेस्ट है. आप ये ध्यान रखना बेटा कि जितने भी हमने टिश्यूज अभी एनिमल टिश्यूज में बात की, अब जो भी हम कंपैरिजन करेंगे मैम वो आपकी आवाज नहीं आ रही बीच मेरी बीच में. आवाज नहीं आ रही. हमारी है. हाँ आई थिंक आ रही है बेटा. मेरे यहाँ पे ना रेंज फुल है. अब मैंने वो ऊपर रख लिया Clear आ है रही ताकि है. मुझे पता रह जाता है. पहले मुझे आई कुड नॉट मेक आउट कि रेंज कम हो रही है ज्यादा हो रही है. अब तो आई कैन मेक आउट. चलो अब बेटा जो हम बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट मैम टिश्यू. मैं एक बार लीव करके ज्वाइन हाँ करती श्योर बेटा. सिंपलेस्ट टिश्यू का मतलब है हम इसको इन रिलेशन टू एनिमल टिश्यूज ही बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग प्लांट टिश्यूज इनटू कंसिडरेशन. आउट ऑफ एनिमल टिश्यूज इट इज द सिंपलेस्ट टिश्यू. ठीक है बेटा, ये सिंपलेस्ट टिश्यू है. नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि इट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. इसका बेसिक, अब इस वर्ड से ही पता लग गया कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा बेटा. इट विल बी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. यस. नेक्स्ट आता है बेटा जो इसके सेल्स होते हैं. ऑब्वियसली टिश्यू है, टिश्यू का क्या मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स. अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ना बेटा, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड. मैंने आपको ये बात कही थी ना कि जब प्रोटेक्शन वाला बात आ गई, जैसे हमारे प्लांट्स में कौन प्रोवाइड करता था बेटा प्रोटेक्शन? इट वाज एपिडर्मिस. यस इट वाज एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस जो था दैट वाज आल्सो वेरी टाइटली पैक्ड, क्योंकि इट वोंट गिव द स्पेस टू एनी ऑर्गेनिज्म, एनी पैथोजन, एनी अदर फॉरेन मटेरियल टू एंटर द ऑर्गेनिज्म. सो इसमें भी वही है, सेल्स हैं, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड and they form continuous sheath. पृथ्वी आई होप अब आपको सुन रहा है बेटा. Yes, ma'am. ओके. सो अब इसमें बेटा they may contain very little और बिल्कुल not at all no intercellular matrix, क्योंकि इनके पास स्पेस ही नहीं होती है, तो इसीलिए वो मैट्रिक्स जो है वो भी रिड्यूस्ड रहता है. क्लियर बेटा? अब ये हमें जहाँ मिलेगा, लाइक अब हम आइडिया कहाँ लगा सकते हैं कि हम अगर सोचे कि हाँ यार एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो यूजुअली ये आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कवर करता है. ठीक बेटा? और जितनी भी आपकी बॉडी में कैविटीज हैं उन सबकी कवरिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनके प्रोटेक्शन का काम ऑब्वियसली किसी को देना है. तो वो किसको मिला है? वो एपिथेलियल टिश्यू को मिला है. अलॉन्ग विद दैट ये क्या करता है बेटा, अब देखो हमारी हायरार्की क्या होती है, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और जब काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक्यूमुलेट करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. अब ये सारे के सारे बॉडी सिस्टम अगर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी. सो इन सबको एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा इनके बीच में सेपरेशन रखने के लिए एक बैरियर चाहिए होता है. वो बैरियर आपको एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है. So it is actually forming a barrier to keep different body systems separate. तो ये उनको अलग करके रखता है, नहीं तो क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. राइट? यस. फिर देखो बेटा हमें ये कहाँ कहाँ मेन मिल रहा है. मेन बेटा इसका जो देखो skin and lining of the buccal cavity. What is buccal cavity? Anybody knows? Yes. No, ma'am. No. Buccal cavity. Yes, it's your space which is inside your mouth. उसको हम बोलते हैं buccal cavity. Okay? वहाँ की स्किन और वहाँ की लाइनिंग करता है. स्किन के ऊपर मिलता है हमें, देन ब्लड वेसल्स की लाइनिंग करता है, एलेवुलाई की लाइनिंग करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग करता है. वो सब चीजें जो हैं ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है. जो सेल्स हैं वो हमेशा डेलिकेट नॉन सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर लाई करते हैं. ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली नीचे आपके डेलिकेट है चीजें, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बनेगी वो आपकी एक स्पेशल मतलब एक उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन होगा, दैट इज कॉल्ड एज कोलाजन. ठीक है बेटा? एक कोलाजन, ये आपने शायद कई हेयर प्रोडक्ट्स या उनमें भी सुना होगा. ये एक मैट्रिक्स प्रोटीन होता है. यस, कोलाजन रिच शैम्पूज, कोलाजन रिच दिस कंडीशनर्स. तो ये एक Powder. यस ये ना एक वो होता है एक्चुअली बेटा, प्रोटीन होता है विच यू नो
वो इसको एक कंसिस्टेंसी देता है, उसकी रिपेयर वर्क में हेल्प करता है। अब बेटा जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं या टिश्यू होता है, इट्स आगे हम इसको दो मेन कैटेगरी, हमने बोला कि चार हमने पढ़े हैं, लेकिन वो चारों जो है ना बेटा, वो बेटा आपके या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर स्ट्रैटिफाइड हो सकते हैं। ठीक बेटा, अब सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में क्या फर्क है? सिंपल का मतलब होता है कि एक ही लेयर है सेल्स की, सिंपल लेयर है, एक सिंगल लेयर। स्ट्रैटिफाइड मतलब कि वो लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। द टिश्यू विल बी प्रेजेंट इन लेयर्स, सेवरल लेयर्स बनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन, स्किन में एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स, वो लेयर्स का बना हुआ। ठीक है बेटा, उसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, तो वो डिफरेंट लेयर्स में बन जाती है। अब हम इसके पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम डिविजन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन आता है बेटा, देखो, इट विल फॉर्म आउटर लेयर। ठीक है, ये आउटर लेयर प्रोवाइड करता है। अब देखो, यस, एक सेकेंड बेटा, नेक्स्ट इज बेटा, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? कोई भी ड्राइंग एजेंट आ जाए, कोई इंजरी आ जाए, या फिर कोई भी केमिकल इफेक्ट हो, उससे जो भी उस मेम्ब्रेन के नीचे सेल्स होंगे, जो भी उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सेल्स होंगे, उन सबको ये सेव करके रखता है। देन किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज कि ये लाइनिंग बनाता है माउथ की, एलिमेंट्री कनाल की, और उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है बेटा, देन वाटर अब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक हो गया, क्योंकि किडनी ट्यूब्यूल्स में इसकी लाइनिंग होती है। क्लियर बेटा जी? देन बेटा, ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एंड कई बार ये सिक्रेटरी फंक्शन भी करता है। सिक्रेटरी मतलब होता है कुछ केमिकल सिक्रेट आउट कर दिए, कुछ मिनरल सिक्रेट आउट कर दिए। सिक्रेट मतलब रिलीज करना। ठीक है बेटा, ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। क्लियर है इतना बेटा? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? यस? No, ma'am. ओके, No, ma'am. चलिए तो अब हम करते हैं इसका वेरी फर्स्ट टाइप, विच इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बेटा, ये है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, सो ये देखो बेटा, ये आपका बहुत ही थिन, फ्लैट, इरेगुलर शेप्ड सेल्स का बना होता है। वो जो सेल्स होंगे ना बेटा, जैसे आपके फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है ना, उस तरह से फिट हो जाते हैं। एंड जब फिट हो जाते हैं तो दे फॉर्म कॉम्पैक्ट टिश्यूज, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, क्योंकि देयर इज नो स्पेस। तो इसको हम कई बार ना टेसेलेटेड या फिर पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल देते हैं, कि वैसा सा ही लगता है ये, बिल्कुल फ्लोर टाइल्स की तरह। ओके, अब देखो बेटा, ये हमें कहाँ मिलेगा? वेयर वी विल गेट दिस स्क्वैमस एपिथेलियम, हम कैसे पहचानेंगे इसकी बेटा? देखो, ये आपको ध्यान याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यूज में, ये क्वेश्चंस काफी आएंगे आपको कि ये कहाँ पे मिल रहा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये आपको मिलेगा बेटा डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज में, स्पेशली इसोफेगस, ठीक है, नोज, देन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, वहां पे मिलेगा ये आपको। देन आपकी टंग की कवरिंग पे मिलता है और स्किन की कवरिंग पे। क्लियर बेटा? यस? देन बेटा, अब ये Yes, ma'am. क्या फंक्शन क्या है इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू? अब इसका फंक्शन जो है, नेम पहला तो देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू का हर एक का काम है प्रोटेक्शन, तो ये भी हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, अंडरलाइन पार्ट्स को मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है। इसमें एक आपका एड ऑन बेनिफिट आता है, विच इज योर एंट्री ऑफ जर्म्स। ओके, एंड इट फॉर्म्स सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो जाती है, छन जाती है चीजें। ये सबको अलाउ नहीं करता कि आप बॉडी में एंटर कर जाओ। नो, इट विल नॉट से नो टू द अनवांटेड पार्टिकल, otherwise it will allow every particle to go inside, but when in the case of unwanted particles it has the ability to say no. Okay, yes? Yes, ma'am. Okay, now just give me 1 second. I have searched some images to show you guys, क्योंकि ऐसे तो ये, एक सेकेंड, हाँ जी। अब ये हमने जो पेरेन्काइमास बाकी सब किए थे टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, ये देखो बेटा, अगर आप इस वाले डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो बेटा,
ये आपके सिंपल क्यूबॉइडल है, ये देखो ये स्क्वामस है बेटा। अब ये बिल्कुल सिंगल सेल के बने हुए हैं और देखो ये बिल्कुल कितना टाइटली पैक्ड है। अब एक सेकेंड रुको, यस, अब ये देखो ये हैं आपके क्यूबॉइडल शेप के हैं, तभी इसे क्यूबॉइडल बोला जाता है। ये आपके डिफरेंट लेयर्स आ गई, ये देखो पहले नीचे कैसे हैं, क्यूबॉइडल आ गया, फिर ये देखो ऊपर क्या है, सबसे ये सुपरफिशियल लेयर है, ये डीप लेयर है, बीच में देखो कैसा है, अलग सा डिफरेंट सा अरेंजमेंट है, और जो सबसे ऊपर मतलब सुपरफिशियल लेयर है जो सबसे बाहर दिख रही है वो आपकी सिंपल स्क्वैमस है। दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड, मतलब डिफरेंट लेयर्स में। और कॉलमुलर होते हैं बेटा जिनमें आपकी जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथ, नहीं लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ कम है, राइट? यस, ओके। मैम हाँ जी, मैम ये जो अलग हमारे अलग certified साइज है। squamous होते हैं, सॉरी एक बार दोबारा बताना बेटा। हम जो हमारे सर्टिफाइड स्क्वामस टिश्यू होते हैं, हाँ जी, और उसमें सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल स्क्वामस दोनों होते हैं। उसमें बेटा डिफरेंट लेयर्स होते हैं, हो सकता है तीनों हो प्रेजेंट, हो सकता है चारों तरह के प्रेजेंट हो, क्योंकि इट इज बेसिकली लेयर मैम ये स्ट्रक्चर। हाँ जी, हाँ जी मैम बेटा ये प्लीज। सर्टिफाइड स्क्वामस जो है हाँ वो जी, इन तीनों का मतलब जो जैसे सिंपल हाँ जी, सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल क्योंकि बेटा क्या कॉलमनर है, है देखो, सिंपल है तो ये, स्क्वामस है, हाँ जी मैं ये आपका, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस के पार्ट्स हैं। नहीं पार्ट्स नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया ना कि जो ये आपका स्ट्रैटिफाइड है ना ये लेयरिंग है, ठीक है। अब है तो ये एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो इसके सेल्स होंगे वो सारे ऐसे होंगे जो बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यूज है, ठीक हो गया। इसने क्या किया, एक लेयर किसी की लगा दी, एक लेयर किसी की, एक लेयर किसी की। अब देखो आप जो ये सिंपल स्क्वैमस है ये अलग तरह का फंक्शन कर रहा है एज कंपेयर टू सिंपल कोबर्डल। तो जब आपने स्ट्रेटिफाइड, जैसे हमारी स्किन की लेयर है, जब आप स्किन को डिटेल में पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज चाहिए, क्योंकि आपका जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है वो डेली आपकी शेड ऑफ हो रही है एज योर डेड सेल्स, वो डेली शेड ऑफ होती है, तो उसमें आपको कोई भी पेन नहीं फील हो रहा, कुछ भी नहीं फील हो रहा, राइट? डेली शेड ऑफ हो रही है लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो क्या है, वो अलग फंक्शन कर रही है, वो केराटिनाइज हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो कॉलमुलर है या फिर आपके सिंपल क्यूबॉइडल है या ग्लैंडुलर है, ये सारे अलग फंक्शन करते हैं, एंड दैट वुड डिपेंड कि आपको स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे चाहिए, वहां पे कैसा फंक्शन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एड ऑन कर लेते हैं। ये जैसे ऐसे होगा ना कि कोलैबोरेशन कर ली, कभी कहीं से कुछ पिक कर लिया, कहीं से कुछ पिक कर लिया, ऐसे वाली चीज है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक मैंने आपके लिए छोटा सा डायग्राम बनाया है, अब मैं इसको देखती हूँ अगर ये मेरे से बड़ा होता है। अरे वाह, हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, क्योंकि ऐसे तो दिखता नहीं है ना फिर आपको। यस, अब ये देखो, यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेटा, इन्होंने बड़े अच्छे दिखाए हैं। ये देखो, ये स्क्वैमस है, मैंने आपको बताया था ना वो ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल फ्लैट 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 पेमेंट फ्लोर टाइल्स की तरह। ये आपका स्ट्रेटिफाइड आ गया, इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। ये आपका कॉलमुलर जो थोड़े लंबे होते हैं, कॉलम शेप में। देन यू हैव दिस ग्लैंडुलर, ये जो आपको दिख रहा है ये चीज, ये वाली चीज यू शेप, ये दिख रहा है बेटा? आई होप इट इज यस मैम। विजिबल। यस कुछ दिख रहा है बेटा? पृथ्वी आपको नजर आ रहा है? भव्य नजर आ रहा है बेटा? अंशु, पार्थ? थोड़ा ब्लर है। यस मैम। हाँ थोड़ा सा ब्लर है, आई नो, क्योंकि ये इमेज जूम नहीं हो रही है। तो ये जो है ना बेटा, यहाँ से आपके सिक्रीशंस होती हैं। मैम दिख रहा है अच्छे से। हाँ जी, दिख रहा है, ओके। ये देखो, दिख ये रहा है। आपका क्यूबॉइडल है, इसकी शेप देखो बिल्कुल क्यूबॉइड शेप में है। ये सिलिएटेड है बेटा। सिलिएटेड में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिकली जो ये ऊपर आपको थोड़ा सा शायद धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे ऊपर। इफ आई एम, मैं देखती हूँ आगे अगर मैंने कोई ऐसी इमेज रखी है तो ये जो होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोजेक्शंस, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये मूवमेंट, जैसे आपको ध्यान हो पैरामीशियम में होता है, ये पैरामीशियम जो है वो अपना मूवमेंट शो करता है बिकॉज ऑफ सीलिया, इसको सीलिया बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है सिलिएटेड। ओके, तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर देखते हैं। ओके बेटा, मैं देख लेती हूँ अगर कोई और, बस मैंने इतनी ही आपके लिए रखी थी। चलो अब हम आगे थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। चलो जी, अब है बेटा हमारा स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम।
अब इसमें क्या होना है भाई, इसमें देखते हैं। अब ये हमें मिलेगा स्किन में, यस Yes, ma'am. और ये आपके एक्सटर्नल जो भी ड्राई सरफेस है उसको ये कवर अप कर देता है। ओके बेटा, क्या कर देगा, कवर अप कर देता है। अब ये जो Cover up. हायरार्की, हाँ जी यस, अब बेटा देखो मैम कुछ हायरार्की नहीं, जो वो है बस कवर डीपर अप कर मतलब रहे हैं। हम इनसाइड द बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आउटसाइड हमारी लास्ट लेयर होगी। जो डीपर लेयर है वो क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है। बहुत सारे लेयर में ये स्किन अरेंज, जो टिश्यू है ये अरेंज होता है। मिडिल लेयर की शेप जो है वो आ गई पॉलीगोनल, और जो फ्री सरफेस मतलब जो सुपरफिशियल सरफेस है वो फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है। इज दैट क्लियर? जो डीपर सेल थे, देखो बेटा, उनकी शेप क्या है, क्यूबॉइडल। फिर वो आगे पास ऑन हुए, मिडिल लेयर की शेप आ गई पॉलीगोनल, जो सुपरफिशियल आ गए वो बिल्कुल फ्लैटेंड आ गए। शेप देखो कैसे चेंज हो रही है, देयर इज वेरिएशन इन शेप। पहले क्यूबॉइडल था सबसे नीचे हमारी स्किन के अंदर, देन इट केम टू बी पॉलीगोनल, एंड लास्ट शेप जो आ गई वो आ गई फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैटेंड आ गई। अब जो ये बेटा फ्री सरफेस वाली हमारी लेयर है, जो फ्लैटेंड वाले है, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है विच इज योर फाइब्रस प्रोटीन। यूजुअली ये डेड सेल्स का बना होता है। अब ये जो प्रोटीन है दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, केराटिन। क्या बोलते हैं बेटा, केराटिन। इज दैट क्लियर? यस, ये केराटिन जो है ना आपकी Yes, ma'am. इलास्टिसिटी बना के रखता है, एक टेक्सचर दे के रखता है स्किन को। अब बेटा जो हेयर में भी होता है हॉनी, यस हॉनी स्केल लाइक रिमेन्स जो होते हैं डेड स्क्वामस सेल्स के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आपकी स्किन होती है उसके ओवरलाइन जो एक डेड लेयर होती है टिश्यूज की, वो डेली वाइप ऑफ हो रही है, डेली शेड ऑफ होती है, और हमें पता भी नहीं चलता। एंड इट इज वाटर प्रूफ, यहाँ से पानी अंदर नहीं जाता। ओके, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी। ओके, बहुत ज्यादा वो है, रेजिस्टेंट है कि मैकेनिकल इंजरी नहीं होती। हाँ जी, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर है बेटे? इतना वैसे समझ में आ गया? मुझे पता है लर्न करने में तो टाइम लगेगा ना, एकदम से तो लर्न नहीं होगा। तो आप एक बार इसको थॉरली सुनो, दोबारा से सुनो, री लिसन, और तब जाके ये आपको याद होगा और आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अब जैसे नेक्स्ट है बेटा हमारा Yes. क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब Bhaiya, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। जब आप उसको काट के देखते हो वो आपको स्क्वायर दिखते हैं, लेकिन अगर आप फ्री सरफेस में देखो तो यू विल फील कि वो हेक्सागोनल है। और ये स्पेसिफिकली कहाँ मिलते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में। इसको आपने याद रखना है कि क्यूबॉइडल जो है एपिथेलियम वो कहाँ मिल रहा है, किडनी ट्यूब्यूल्स में मिल रहा है, थायराइड वेसिकल्स में मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो ये जब मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि चैप्टर खत्म होने पे ही सेंड कर पाऊंगी, तो लेकिन ये है कि इसको फिर आप अच्छे से लर्न जरूर कर लेना। और ग्लैंड्स में मिलेगा, और ये जर्मिनल yes. एपिथेलियम बनाता है गोनाड्स का। फंक्शन देखो इसके क्या है बेटा, फंक्शन इसके रहते हैं कि ये अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, एक्सक्रीशन और आपकी सिक्रीशन में हेल्प करता है। देन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम एपिथेलियम करते हैं, कॉलमुलर एपिथेलियम। अब बेटा कॉलमुलर एपिथेलियम क्या है, ये वो सेल्स हैं जो ब्रॉड कम होते हैं, टॉल ज्यादा होते हैं। दे आर मोर टॉलर एज कंपेयर टू ब्रॉडर। और जो इनके न्यूक्लियाई होते हैं ना वो बेस की तरफ होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो वो नीचे की तरफ थे न्यूक्लियस। अब ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलते हैं स्टमक की लाइनिंग पे, ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की और कोलन की। ठीक बेटा, ये वहां पे हमें मिलते हैं। तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कॉलमुलर एपिथेलियम कहाँ मिला बेटा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ पे, कॉलन। अब आप एक चीज देखो, छोटी सी बात है, ये देखो जहां जहां जिस जिस एरिया में है वहां पे देखो डाइजेशन का काम चल रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। आपने देखा वो जो कॉलमुलर सेल्स हैं वो लंबे हैं ज्यादा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका अब्जॉर्प्शन का काम चल रहा है। दूसरा, ये जो कॉलमुलर सेल्स होते हैं ना, दे फॉर्म काइंड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हमारा स्टमक जो होता है ना बेटा, उसमें वी हैव 3 सिक्रीशन, और उसमें से एक सिक्रीशन होती है एसिड की। अब वो एसिड है वो सिक्रेट इसलिए किया जाता है कि अगर आप खाने के साथ कोई पैथोजन वगैरह भी खा जाओ
तो वो HCl उसको डिग्रेड कर देता है। अब भाई HCl है, एसिड तो एसिड ही होता है, ऐसे तो वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को भी करोड कर देगा। अब उसको बचाने के लिए नेचर ने क्या कहा कि नहीं, हम स्टमक म्यूकस। के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, एंड दैट लेयर इज एक्चुअली योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस होता है, तो ये कॉलमुलर एपिथेलियम का बना होता है। क्लियर है बेटा? along with that it forms Yes. lining of your gallbladder as well as oviducts, ठीक है, जिससे क्या होता है, सेल्स की जो मूवमेंट है वो अच्छी हो जाती है। क्लियर बेटा? अब इसके हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस मेन अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। नेक्स्ट कम्स योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये छोटा सा है, इसको कर लेते हैं पहले। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? ये कॉलमुलर शेप होती है इनकी, और ये जो एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, वही आगे मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स जो हैं दे विल सिक्रीट केमिकल्स। सो एक्चुअली आपका क्या हो रहा है इसमें कि जो ये कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू था, यही मॉडिफाई करके इसने ग्लैंड्स बना दिए, और वो ग्लैंड्स आगे क्या कर रहे हैं, दे आर सिक्रेटिंग केमिकल, इसीलिए हम उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं। नेक्स्ट इज योर सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड मतलब देखो इसमें क्या है, जो सेल्स होते हैं ना, जैसे सपोज ये एक सेल है, तो ये इसके फ्री सरफेस होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे 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 हेयर लाइक या फिर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आउटग्रोव्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एंड दे फॉर्म सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, जहां जहां पे भी मूवमेंट चाहिए, जहां पे भी आपको मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ये वहां मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पर्म डक्ट्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट्स। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, सीलिया में क्या होता है कि जो मूवमेंट है ना बेटा, वो बड़ी अच्छी बीटिंग होती है, रिदमिक बीटिंग होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है थ्रू दैट डक्ट। सो इसलिए ये आपको काफी हेल्प कर देता है कि आप उस ऑर्गेनिज्म में जब आपको मूवमेंट चाहिए एक डायरेक्शन में, तब ये उसको क्लियर कर देता है। यस, आई थिंक इट इज क्लियर। Yes. यस, Yes, Yes. ma'am.